पब्लिक को बहुत दिक्कत है। न यहाँ शौचालय है, ना कहीं पास में नल है, और ये बिसलेरी की बोतलें भी नहीं मिल रही हैं। अब बताइए, पब्लिक एक एक घूंट पानी के लिए परेशान है। हजारों करोड़ खर्च करने का दावा करती है ना सरकार के, हजारों करोड़ खर्च कर दिए। जी जी, ये तो सही है, दावा तो उन्होंने किया, लेकिन फेल है मेरे हिसाब से। मैं 2 बाल्टी पानी लाती हूँ, लोग उसको पी जाते हैं, हम लोग को मिलता नहीं, बहुत दूर से हम लोग लाते हैं पानी। लेकिन मान्यता जो है वो तो त्रिवेणी संगम का है, तो त्रिवेणी संगम तक तो जा नहीं पाए, पुण्य मिल जाएगा। सर पुण्य तो अब ऊपर वाला जाने, लेकिन पानी तो वही है। ठीक है, घाट तो कोई भी नाम दे दो, अब गवर्नमेंट बोलेगी वही होगा, घाट ऐसा तो होएगा नहीं। ऊपर वाले ने जो घाट बनाया वही होगा। अब दूसरी बात रही, हम तकलीफ का सामना कर रहे हैं हर कोई, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, ना कि वो लोकेशन मिल रहा है, ना कभी पुलिस वाले, पुलिस तंत्र, ना उसके अंदर कोई हेल्प कर पा रहे हैं। कर्नाटक से आ रहा है। अच्छा, पानी के एक होटल दुकान नहीं, खाने के लिए होटल नहीं, 3-4 किलोमीटर पैदल आए, पानी के प्यास लग रहा है, कम से कम पानी भी नहीं मिल रहा है इधर। अच्छा। पुलिस संगम किधर है, कोई 8 किलोमीटर बोलते, कोई 10 किलोमीटर बोलते, कोई 25 किलोमीटर बोलते, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। पुलिस से पूछा? पूछा कि संगम कितना दूर है, वो 8 बोलता, कोई 10 बोलता, कोई 25 किलोमीटर बोलता, पुलिस को कंफर्म मालूम नहीं। कि जैसे हम लोग अलग अलग जगहों पे घूमने जाते हैं तो क्लास आइडेंटिफाई हो जाता है किस तरह के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर आपको गरीब लोग दिख रहे हैं या अमीर लोग दिख रहे मेरे को सबसे ज्यादा इसमें मिडिल क्लास और गरीब लोग दिखे। वीआईपी के तो शायद गवर्नमेंट अलग से रास्ता बनाई होगी, या हमको वीआईपी में कोई दिखा नहीं, ना हमको कोई अंग्रेज दिखा, ना मतलब कोई रईस इंसान दिखा। सब बेचारे पगड़ी बांधे, गरीब, लाठी लिए, डंडा लिए, रस्सी लिए, इस टाइप के। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? 144 वर्षों बाद महाकुंभ का जो ये मौका है वो आया है। आपसे 2 पीढ़ी पहले और आपके 2 पीढ़ी बाद तक दोबारा ये मौका मिलेगा नहीं, ऐसा प्रचारित हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और इस कारण प्रयागराज में भारी भीड़ देखने को मिल रही है जो त्रिवेणी संगम पर आकर नहाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं। आस्था का मामला है, लोगों को लगता है कि वहां स्नान करने से पुण्य मिलेगा, लेकिन हम अभी तक त्रिवेणी संगम पर पहुंच नहीं पाए हैं। अब तक जो हमने हाल देखा है, बेतहाशा भीड़ है और लोगों में जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव ऐसे है कि संगम तक पहुंचा जाए कैसे, ये पता ही नहीं चल रहा है, और जो ग्राउंड स्टाफ हैं, जो पुलिस पर्सनल्स हैं, वो बहुत ज्यादा मदद कर नहीं पा रहे हैं। एक परिवार है जो गंगा स्नान के लिए आया था। सर, कहाँ से आए हैं आप? जी, अहमदाबाद से। अहमदाबाद, गुजरात से। तो इतनी दूर आए हैं, कारण क्या था? स्नान करना था, गंगा स्नान करना है। त्रिवेणी संगम में वर्षों बाद ये आ रहा है, महाकुंभ का पर्व ऐसा। तो स्नान कर आए आप या अभी करने जा रहे हैं? नहीं करा है, लेकिन त्रिवेणी स्नान नहीं हो पाया। ये हमको ये अभी ये वाले घाट पे करके आए हैं। कौन से वाले? चंद्रशेखर आजाद घाट? जी। तो चंद्रशेखर आजाद, आपको बता दें कि आप जैसे आएंगे प्रयागराज की तरफ तो पहला घाट ही पड़ जाता है चंद्रशेखर आजाद नहीं घाट। सर, ये बैक साइड का जो घाट है, हाँ। इधर। हाँ, इस साइड से, मतलब 2 तरफ से रास्ता है, फाफा माऊ और दूसरी तरफ से, तो दूसरी तरफ से पहला घाट पड़ता है चंद्रशेखर। लेकिन मान्यता जो है वो तो त्रिवेणी संगम का है, तो त्रिवेणी संगम तक तो जा नहीं पाए, पुण्य मिल जाएगा। सर पुण्य तो अब ऊपर वाला जाने, लेकिन पानी तो वही है। ठीक है, घाट तो कोई भी नाम दे दो, अब गवर्नमेंट बोलेगी वही होगा, घाट ऐसा तो होएगा नहीं। ऊपर वाले ने जो घाट बनाया वही होगा। अब दूसरी बात रही, हम तकलीफ का सामना कर रहे हैं हर कोई, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, ना कि वो लोकेशन मिल रहा है, ना कभी पुलिस वाले, पुलिस तंत्र, ना उसके अंदर कोई हेल्प कर पा रहे हैं। यहाँ जाते बोले लेफ्ट साइड जाओ, लेफ्ट साइड बोले राइट साइड जाओ, बस ऊपर नीचे यही हो रहे। काफी पब्लिक इसमें हैरान हो रही है। मतलब जहां आप जा रहे हैं वहां से किसी और रास्ते की तरफ आपको डाइवर्ट किया जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ से सर, चंडीगढ़ से आए सर। चंडीगढ़ से। तो नहा है या नहाने जा रहे हैं? चाह रहे हैं नहाने, अपने फोन से बना रहे कहाँ जाओगे? हैं। यहाँ पे गंगा सागर में त्रिवेणी त्रिवेणी पहुंच जाएंगे? पहुँच जाएंगे सर। कब से चल रहे हैं? सर परसों से। तो परसों से? इतनी दूर तो नहीं है महाराज। भी आए सर, योद्धा से। अच्छा, हाँ जी, अरे बना देना वीडियो यार, अब वीडियो बन रही है, आपकी वीडियो बन रही है, टेंशन मत लीजिए। ये बताइए, त्रिवेणी संगम तक आने का जो आपका रास्ता था वो आसानी से पता पड़ रहा था? नहीं सर, पहली फर्स्ट टाइम आए हम तो। अच्छा। बहुत दुख झेले हमने बीच रास्ते में, प्यारी दर्द हो रही है भी यहाँ से और यहाँ ये से। तो सबको ही दर्द होगा, आप चलेंगे तो। दुख क्या झेले? और सर दुख तो हम झेले, हम तो पहली बार आए सर। हम तो घूम घूम के आए, गाँव रास्ते में घूम घूम के आए। मैं सारी जगह से रास्ते बंद कर रखे थे, अंदर गांव से पूछ के अंदर आए हैं। गाड़ी से आए हैं आप? गाड़ी इसकी भाई की गाड़ी है, महिंद्रा पिकअप नवी ली है इसने। कहाँ से कहाँ पे गाड़ी कहाँ रोकी आप? यहीं पे रोके पार्किंग में। पापा माओ। हाँ,
तो 2-3 स्पॉट्स हैं जहां पर गाड़ियां रुक रही है। फाफामाऊ रेलवे स्टेशन पे कुछ लोग रोक रहे हैं, वहां से पुल के रास्ते जाते हैं। कुछ लोग यहां से 15 किलोमीटर दूर एक स्पॉट है जहां पर गाड़ी रोकते हैं। बेला कछारी एक स्पॉट है, वहां तक भी गाड़ियां आ रही थी परसों रात तक, लेकिन उसके बाद से गाड़ियों का आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है। लगभग 15-1 किलोमीटर आप पैदल चलते हैं तब आप मेला क्षेत्र में पहुंचते हैं। मेला क्षेत्र में पहुंचने के बाद सवाल यही कि त्रिवेणी संगम तक कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए यहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों से आप बात करते हैं। पुलिसकर्मी कहेगा फलाने गेट से आप एंटर कर लें। जब आप उस गेट पर जाएंगे, जब आप उस पुल पे जाएंगे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी कहेगा कि इस पुल से केवल जा सकते हैं, आ नहीं सकते। मतलब कम्युनिकेशन में भारी गैप है और पुलिस वाले आपको बिल्कुल सही रास्ता जो है वो नहीं बताएंगे। हो सकता है वो जानबूझकर डाइवर्ट करना चाहते हो भीड़ को, लेकिन जैसा कि हमने देखा है, जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर क्लियर कम्युनिकेशन हो लोगों के साथ कि आपको अभी जाना है, नहीं जाना है, क्लियर मार्किंग हो कि कौन सा पुल किस ओर लीड कर रहा है, तो ज्यादा आसानी होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक व्यक्ति ने हमें यहाँ तक बताया कि पुलिस जो है वो मिसगाइड कर रही है। उन्होंने बताते हुए कहा, ये बाइट भी हम आपको सुनाएंगे, कि पुलिस ने एक जगह उन्हें पुल से उतार दिया, जिसके बाद उन्हें बताया नहीं गया कि रास्ते में नदी भी पड़ेगी, पानी भी पड़ेगा। उस पानी में वो गए और वो गिर गए, काफी चोटें भी आई। तो प्रशासन की जो भूमिका है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है। प्रशासन समझदारी ज्यादा डेवलप कर सकती है, प्रशासन ज्यादा मानवीय हो सकती है। मेला परिसर में आने के बाद त्रिवेणी संगम पर जाने के लिए लोगों में एक उत्साह है, लोग चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक निराशा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, रास्ता उन्हें मिल नहीं पा रहा है। 144 वर्षों बाद ये संयोग बना है महाकुंभ का। 2 पीढ़ी पहले तक ये नहीं था, 2 पीढ़ी बाद तक ये नहीं होगा, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए इस बेतहाशा भीड़ को काबू करने के लिए, इस बेतहाशा भीड़ को प्रबंधित करने के लिए, उस तरह की व्यवस्था नहीं दिख रही है। प्रशासन व्यवस्था को और बेहतर बना सकती है और बेहतर कर सकती है। पानी के एक होटल दुकान नहीं, खाने के लिए होटल नहीं, 3-4 किलोमीटर पैदल आए, पानी के प्यास लग रहा है, कम से कम पानी भी नहीं मिल रहा है इधर। अच्छा, पुलिस संगम किधर है, कोई 8 किलोमीटर बोलते, कोई 10 किलोमीटर बोलते, कोई 25 किलोमीटर बोलते, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। पुलिस से पूछा कि संगम कितना दूर है, वो 8 बोलता, कोई 10 बोलता, कोई 25 किलोमीटर बोलता, पुलिस को कंफर्म मालूम नहीं, कोई किधर डायरेक्शन नहीं, किधर जाना, कैसे जाना, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, टीवी में बहुत फैसिलिटी दिखाते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत निराश हो गया हमारे को। यूट्यूब में आता है वो फैसिलिटी, पानी पीने पानी नहीं। तो जिन व्यवस्थाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि पानी की कोई दुकान नहीं है। ये हम लोगों ने भी झेला है, बर्दाश्त किया है। पैदल चले गए, पानी से प्यास लग रहा है, एक पानी का दुकान नहीं, एक होटल नहीं, खाने को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किधर बोर्ड डायरेक्शन कुछ लिखा नहीं, किधर डाला नहीं। जो मैंने बात की थी वही बात है यहाँ भी कि कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दरअसल आप कहाँ जाना चाह रहे हैं और जहाँ जाना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचेंगे कैसे। अगर प्रशासन, पुलिस नहीं बता रहे इन्फॉर्मेशन, उनको खुद मालूम नहीं, कोई 8 किलोमीटर तो 25 किलोमीटर बोलता है, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बोल रहा नहीं। ठीक है, मतलब आप अगर नहीं बताना चाह रहे हैं तो भी क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया जाना चाहिए कि भाई हम नहीं बताना चाहते हैं, आप वहां नहीं जाएं, हमारा मकसद है भीड़ को नियंत्रित करना। लेकिन अगर आप डिसइन्फॉर्म करेंगे, मिस इन्फॉर्म करेंगे तो वो गलत होगा, निराशा का बायस बनेगा। कर्नाटक जी, कर्नाटक पास नहीं है, बहुत दूर का एक राज्य है और वहां से अगर कोई प्रयागराज आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो बहुत आस्था के साथ, बहुत विश्वास के साथ और बहुत उम्मीदों के साथ आता है। और ये केवल कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र की आप बात करें, बिहार की आप बात करें, पंजाब की आप बात करें, हरियाणा की आप बात करें, दूर दराज से लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में आ रहे हैं। सूचना और बेहतरीन तरीके से प्रशासन दे सकती है, सूचना और बेहतरीन तरीके से पुलिसकर्मी जो हैं वो दे सकते हैं, व्यवस्थाएं सरकार और बेहतर कर सकती हैं जितनी हुई हैं। एक भगदड़ की घटना हमने कल रात देखी है, जब त्रिवेणी संगम पे भगदड़ मची है। और जब आप स्थिति देखेंगे यहाँ पर, तो भगदड़ें तभी मचती हैं जब सूचना विहीनता होती है और भीड़ बहुत ज्यादा होती है। भीड़ कितनी होगी इसका अनुमान लगाना भी सरकार का, प्रशासन का काम है। और जितनी भीड़ हो उसे मैनेज करने के लिए एक बढ़िया कार्यप्रणाली बनाना, वो भी प्रशासन का और सरकार का काम है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बेतहाशा भीड़ है, आस्थावान देश है, यह आस्थाओं का देश है, धर्म के प्रति लोगों का झुकाव बहुत हद तक रहता है।
तो उस झुकाव का सम्मान होना चाहिए और व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए कुंभ में। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संगम यानी त्रिवेणी संगम जो है, जहां गंगा यमुना सरस्वती मिलती है, वहां तक पहुंचने का संघर्ष हमारा जारी है। काफी भीड़ आप देख सकते हैं, सुमित आपको दिखाएंगे भी ये भीड़ जो जा रही है लगातार। संगम से बाहर निकलने वालों की जितनी भीड़ है उतनी ही संगम की तरफ जाने वालों की भीड़ है। और जैसा कि आपने पहले भी इस रिपोर्ट में देखा है कि व्यवस्थाएं ठीक हैं पर नाकाफी हैं, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हो सकता है कि जो अनुमान लगाया सरकार ने, प्रशासन ने भीड़ का, उससे ज्यादा भीड़ आ गई, लेकिन अगर ऐसा है तो भी आपके अनुमान में गलती है, क्योंकि आप 4-4, 5-5 किलोमीटर तक चलते चले जाएंगे, आपको पानी की बोतल्स नहीं मिल पाएंगी, खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाएगा, शौचालय नहीं मिलेंगे, शौचालय मिलते हैं तो उसमें सफाई नहीं होगी। लेकिन शिव कुटी ये जगह है जहां हम हैं और संगम हमसे 8 किलोमीटर दूर है, जैसा कि बताया जा रहा है। हालांकि अब इस बताए जाने पे कुछ खास विश्वास रहा नहीं है, क्योंकि हम कई किलोमीटर बढ़ जाते हैं, दूरी उतनी ही रह जाती है संगम की। एक आंटी है जो बड़ा शानदार, हमने यहाँ पे पकौड़े खाए हैं, चाय पी है, मैगी खाई है, और मुझे तो ये सेवा ज्यादा लग रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से तो व्यवस्था दिखी नहीं। तो आंटी, ये आप लगातार करती हैं ये काम या अभी कर रही हैं? नहीं भैया, ये शौकिया कर रहे हैं 2 महीने में मेले के लिए। अच्छा। लेकिन यहाँ मैंने देखा पब्लिक को बहुत दिक्कत है, न यहाँ शौचालय है, ना कहीं पास में नल है, और ये बिसलेरी की बोतलें भी नहीं मिल रही हैं। अब बताइए, पब्लिक एक एक घूंट पानी के लिए परेशान है। लेकिन हजारों करोड़ खर्च करने का दावा करती है ना सरकार के, हजारों करोड़ खर्च कर दिए। जी जी, ये तो सही है, दावा तो उन्होंने किया, लेकिन फेल है मेरे हिसाब से। मैं 2 बाल्टी पानी लाती हूँ, लोग उसको पी जाते हैं, हम लोग को मिलता नहीं, बहुत दूर से हम लोग लाते पानी। अच्छा। सोचिए, आप खुद चेक करिए, यहाँ से लेके आश्रम तक में कोई नल आपको मिल जाए। वो ये तो नहीं पब्लिक, मान लीजिए जिसके पैसे वो बिसलेरी लेके चल रहा है, ये बेचारे गरीब कहाँ से पाए? आप बाल्टी में रखते हैं, 10 मिनट में पानी गायब। अब भीड़ से हम लोग ला भी नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा इसी की दिक्कत है। लेडीज टॉयलेट कहीं है ही नहीं। आपसे मैं बताऊं, दुनिया की क्या बात, मैं खुद रहती हूँ, सारा दिन सोचती हूँ कहाँ जाऊं। तो इनको हर जगह पे ये व्यवस्था होनी चाहिए। और जहाँ है भी, जैसे ये बेला कछार है मेरे हिसाब से, वहाँ कुछ टॉयलेट्स देखे, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है कि आप जा ही नहीं सकते। आप जाओगे तो बेहोश हो जाओगे, ऐसी स्थिति है। मतलब उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, संगम तक गई हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं गई भैया, इतनी भीड़ है, भगदड़ हो अरे, जाएगी। पुण्य मिलेगा, आप कैसी बात करिए, इतने सारे लोग। माफ करें गंगा मैया, हमको, हम बहुत डरते हैं भीड़ से। इतनी भीड़ है, इतनी पब्लिक है, और व्यवस्था नहीं है भैया। हम भी मरीज हैं, कहीं वहीं दम घुट गया तो मरी गए। अच्छा, ये जो पूरा सेटअप है आपके दुकान का, सुमित एक बार दिखाएं भी। ये तिरपाल लगा हुआ है, बांस की बल्लियां हैं जिसके ऊपर तिरपाल है, और ये चूल्हा वगैरह। ये सेटअप क्या मेला प्रशासन जो है उसने दिया है या कैसे? मेला प्रशासन ने तो हमको लाइट भी नहीं दी है, मेला प्रशासन ने तो हमको पानी भी नहीं दिया है। ये तो हम अपने से घेर लिए हैं, वो भी डर रहे हैं कि मेला प्रशासन कहीं हमसे 20-25 मांगे ना, तो हम देंगे कहाँ से, क्योंकि हमारी मतलब डेली की कमाई भी 500 नहीं थी। ये तो 3 दिन से पब्लिक चल रही है, तो थोड़ा ठीक ठाक काम चल रहा है, उसी में आ रहा है, उसी में जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे हम लोग अलग अलग जगहों पे घूमने जाते हैं तो क्लास आइडेंटिफाई हो जाता है किस तरह के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर आपको गरीब लोग दिख रहे हैं या अमीर लोग दिख रहे हैं? मेरे को सबसे ज्यादा इसमें मिडिल क्लास और गरीब लोग दिखे। वीआईपी के तो शायद गवर्नमेंट अलग से रास्ता बनाई होगी, या हमको वीआईपी में कोई दिखा नहीं, ना हमको कोई अंग्रेज दिखा, ना मतलब कोई रईस इंसान दिखा। सब बेचारे पगड़ी बांधे, गरीब, लाठी लिए, डंडा लिए, रस्सी लिए, इस टाइप के। आप खुद देखिए, बोरी सर में ले लेके इतना वजन चल रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे बैठ जाते हैं, उनको पानी पीने का पैसा नहीं है पास में, लेकिन श्रद्धा है, सनातन का जोर है, सनातन भगवा इस समय नंबर 1 है। बाकी जो है ज्यादातर गरीब लोग 10 रुपए की यहाँ पकौड़ी लेते हैं तो सोचते हैं बहुत ज्यादा है, 5 की होती तो सोचिए क्या स्थिति है। इनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी। ट्रेन देने से नहीं व्यवस्था होती, व्यवस्था होती है कि उनको 12 किलोमीटर जो बुजुर्ग हैं, या तो व्हील चेयर हो उनके लिए। अभी आपने देखा एक महिला यहाँ बेहोश हो गई, समझिए बेहोशी थी ये वो। मैं आपको बता दूं इसका रेफरेंस क्या है। अभी हम बैठे हुए चाय पी रहे थे, तो अभी एक महिला लगभग रोती हुई, उन्होंने हमसे कहा कि हमें कैसे भी छुड़वा दीजिए मोटरसाइकिल पर। हम खुद ही पैदल चल रहे हैं, फिर ये आंटी की बाइक थी जिन्होंने छुड़वाई है,
और ऐसी स्थितियां बहुत सारे लोगों के साथ हैं क्योंकि आने जाने का कोई प्रबंध ही नहीं दिख रहा है। अरे इतनी सारी पब्लिक है कि आप निकलोगे तो आपका खुद दम घुटेगा। या तो एक ऐसी व्यवस्था हो कि सबको अच्छे से चलाया जाए, और मेडिकल का हर जगह मतलब 1-2 किलोमीटर में कुछ व्यवस्था हो। पानी के लिए, पीने के लिए व्यवस्था हो, या घड़ा रखवाते या नल लगवाते, लोग पी ले। यहाँ एक एक बोतल पानी नहीं मिले, जो बेच भी रहा 20 की बोतल 50 में कमा रहा है। सोचिए, मतलब लूट हो गई है। हम यही कि हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, बुराई नहीं करे किसी की, लेकिन गलत हो रहा। गरीब आदमी 50 कहाँ से पाएगा जब वो 10 रुपए की पकौड़ी खाने में 10 बार सोच रहा है, तो 50 का पानी तो नहीं पी रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। तो आप प्रयाग से ही आंटी? जी, मैं तो यही हूँ 20 साल से। ये तो बहुत बड़ा मतलब एक मान्यता है कि 144 सालों बाद ये संयोग बना है, सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति के वो ग्रह नक्षत्र जो है वो अलाइन हुए हैं। जी, तो लोग देश भर से आ रहे हैं यहाँ पर, मैं अलग अलग राज्य के लोगों से मिला हूँ। जी, जी, आप जी। प्रयाग की होने के कारण हम्म। क्या मैसेज इनको देना चाहती हैं? नहीं, प्रयाग हमारा तो नंबर 1, इसकी तो मैं बुराई नहीं कर। हम तो कहते हैं मैं धन्य हूँ जो गंगा तट पे हूँ, मेरा यहाँ जन्म हुआ, मेरी कर्म भूमि, मरण भूमि, मैं सौभाग्यशाली। और मैं सबको कहूँगी सब आए, लेकिन व्यवस्था गवर्नमेंट को अच्छी करनी चाहिए। ठीक। हाँ, बाकी कोई गड़बड़ नहीं। प्रयाग नंबर 1 पे था, है और रहेगा। प्रयाग नंबर 1 पे था, है और रहेगा। महाकुंभ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स है, त्योहारों का त्योहार है। आस्थावान देश है ये, धार्मिकता इस देश के रगों में बहता है और धार्मिकता के कारण ही आप देख रहे हैं किस तरीके से सिरों पर गठरी लादे, सिरों पे ब्रीफकेस लादे लोग चले जा रहे हैं अनवरत। लेकिन कई सारी दिक्कतें हैं। कोई भी आम सा व्यक्ति जो इवेंट मैनेज करेगा, मुझे नहीं लगता आंटी कभी इवेंट मैनेजर रही होंगी, लेकिन उन्होंने जो बेसिक सी बातें बताई कि जगह जगह पर शौचालय की सुविधा हो, मेडिकल शॉप्स हो, जगह जगह पर पानी पीने की व्यवस्था हो, ये व्यवस्थाएं तो बड़ी आधारभूत व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं के बिना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया ही नहीं जा सकता, और अगर कोई इवेंट इन व्यवस्थाओं के बिना ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो माफ करिए, वो इवेंट कम से कम तकनीकी रूप से सफल नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली आप इतनी लंबी यात्रा जब कर रहे होते हैं, जब कोई साधन नहीं है, पैदल चल रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तबीयत खराब हो सकती है। अगर उन्हें एकाएक किसी दवाई की जरूरत पड़ती है तो कितने किलोमीटर जाएंगे और जाएंगे कैसे? सरकार की जिम्मेदारी जितनी सरकार ने की है उससे ज्यादा बनती है। और पुलिस का रवैया, मैं एक बार इस पे भी आपसे बात करना चाहूंगा मैम, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है, पुलिस हो सकता है उनके ऊपर के जो अफसर्स हैं उनके आदेश के अनुरूप काम करते हो, लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा दिखा नहीं है अब तक। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ आपने देखा है? कुछ हैं ऐसे, सब नहीं कहेंगे, सब और अच्छे भी हैं, और इसमें कम से कम कुछ ऐसे हैं। अब उनको हम क्या कहें, वो बदतमीजे हैं कि उनको बोलने की तमीज नहीं महिलाओं से। मतलब अब्बे तब्बे में बात करना, अरे महिला से बात करो तो एक लिमिट में बात करो, भाई मैडम माँ बहन कुछ भी मत कहो, लेकिन एक सभ्यता रखो, उसे अकड़ के मत भाई वो आपकी पत्नी नहीं है कि आप पकड़ोगे। यहाँ पत्नी भी गलत पे अपने पति का नहीं सुनती। पत्नी पे क्यों अकड़ेंगी? हाँ, नहीं, एक बात बता रही हूँ कि मैं कोई औरत किसी की पत्नी नहीं है, एक माँ बहन किसी की बेटी है। तो किसी भी पर्सन, पुलिस या हो या अदरवाइज, किसी का अधिकार नहीं कि वो आंख दिखा के जाए। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, कुछ पुलिस वाले जो समझते नहीं, उनको अपने वर्दी का रुआब ज्यादा होता है। वर्दी का रुआब, या यूं कहें कि फ्रस्ट्रेशन, शायद वो भी नंबर्स में कम है, और नंबर्स जो हैं वो आउट नंबर कर गई हैं सारे अनुमानों को। तो ये देखना प्रशासन के आला अधिकारियों का काम है, ये देखना सरकार का काम है कि क्या अनुमान लगाने में आपसे गलती हुई, या क्या स्ट्रेटजी बनाने में आपसे गलती हुई, या फिर क्या वो जो हजारों करोड़ खर्च करने की बात हो रही है वो दरअसल जमीन पर खर्च हुए भी हैं। ये सवाल उठते रहेंगे। महाकुंभ से जुड़ी खबरों से को देखने के लिए मॉलिटिक्स से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। महाकुंभ का हाल मैं ला रहा था मॉलिटिक्स के लिए नीरज सुमित के साथ। शुक्रिया।